तपोबल से मैंने कई दिव्यास्त्र अर्जित किए हैं राम, और कई का निर्माण किया है। वो सभी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र को स्वयं अग्निदेव ने अपनी शक्तियों से युक्त किया है राम। इससे अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं जो सब कुछ भस्म कर देती हैं, यहां तक कि जल को भी। ग्रहण करो। वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जल का स्वामी है राम। भयंकर वर्षा से शत्रु की पंक्तियों को तितर बितर कर देता है। मरुस्थल में भी बाढ़ लाने में सक्षम है ये। स्वीकारो राम। नागपाश। नागपाश की रचना स्वयं शेषनाग ने की है। इसके संधान से शत्रु को विषैले नाग जकड़ लेते हैं और उनका विष उनके प्राण ले लेता है। स्वीकारो राम। पशुपतास्त्र। भूतनाथ महादेव की शक्तियों से युक्त है यह अस्त्र। एक बार संधान कर दिया जाए तो जो भी सामने होगा उसके नाश से काल भी नहीं बचा सकता। संसार के सबसे संहारक अस्त्रों में से एक है यह राम। महादेव का प्रसाद है। स्वीकारो राम। और साथ ही महादेव का महेश्वरास्त्र भी। ये दोनों अस्त्र तुम्हें संसार की बुरी शक्तियों से सामना करने में समर्थ रखेंगे। नारायणास्त्र। नारायण का अस्त्र है ये, जो शत्रु का संतुलन बिगाड़ दे, उसे धराशायी कर दे। ब्रह्मास्त्र। विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जो अमृत की भी काट है। एक पल में शत्रु के पूर्ण सैन्य बल को धूलि कणों में परिवर्तित करने में सक्षम है ये अस्त्र। स्वीकारो राम। ब्रह्मास्त्र के साथ साथ राम को विश्वामित्र से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। यम का यम पाश, मोहनास्त्र, मानवास्त्र समेत मोहिनी, सिरसेना और विलपना जैसी कई सिद्धियां राम को सौंप दी। धन्यवाद गुरुवर, आपने मुझे इन अस्त्रों का पात्र समझा। अब आशीष दीजिए कि विवेक से इन अस्त्रों का प्रयोग कर सकूं, संसार के हित में इन्हें ढाल बना सकूं। आशा है गुरुवर कि इन अस्त्रों का कभी उपयोग ना करना पड़े। जो अस्त्र को ढाल बनाकर
उनका प्रयोग करने की मंशा रखता हो, वो ही जगत का कल्याण कर सकता है। साधु। और अंत में ये अक्षय तूणीर, जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम, और अपना लक्ष्य साधकर पुनः लौट आते हैं। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे सहायक होंगे ये। जो आज्ञा गुरुवर। तुम्हारा यहां आने का मंतव्य पूर्ण हुआ राम। अयोध्या लौटने से पूर्व मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। आप जो मार्ग दिखाएंगे उससे शुभ क्या होगा गुरुवर? राजन, ये प्रबंध सूची है। स्वयंवर स्थल की सज्जा लगभग पूर्ण हो रही है। अतिथियों के मनोरंजन हेतु गायन, नृत्य और लक्ष्य भेद की सारी व्यवस्थाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। साधु सदन, साधु। भूमिराज जनक की जय हो। वैशाली से एक नट दल भेंट की अनुमति चाहता है। नट सम्राट? किंतु वो तो 7 दिन पश्चात आने वाले थे। इतने शीघ्र? अनुमति है। प्रणाम मिथिला नरेश, प्रणाम। मैं नागेंद्र, नट सम्राट का शिष्य, देवी सीता के स्वयंवर में अपनी प्रस्तुति देने आया हूं। किंतु आप तो 7 दिन पश्चात पधारने वाले थे। आपका कथन सर्वथा उचित है, परंतु हमने एक छोटा मार्ग चुना। ताड़का वन से आए हैं। ताड़का वन? ताड़का वन से आकर आपने इतना बड़ा संकट मोल लिया। संकट? इसमें संकट क्या? अच्छा, आप वो ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों सुबाहु और मारीच के विषय में बात कर रहे हैं। अब उस ओर से निश्चिंत हो जाइए महाराज, क्योंकि ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों का अंत हो चुका है। अब वहां कोई प्राणी हो या जीव जंतु, किसी को भी उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ताड़का का अंत कब और कैसे? ये समझ लीजिए महाराज कि ये देवी सीता के स्वयंवर का शुभारंभ है, और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी शैली में बताऊं। आप सबका मनोरंजन भी हो जाएगा और देवी सीता के स्वयंवर का आरंभ भी। अनुमति है। धन्यवाद महाराज। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है।
जहाँ धर्म का सूरज उगता है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। तो राजन, एक रात्रि ऋषियों में ऋषि विश्वामित्र वहां पधारे थे। मांगा दशरथ से पुत्र सबल, जो उनकी आंख के तारे थे। कर्तव्य के लिए संग जाना चुना, वो वीर कुमार है महाबली। पर जब ऋषि संग जाना हुआ ताड़का वन, असुरों में जैसे मची खलबली। तब पहुंची वहां विशाल ताड़का, हर जन जिससे घबराता था। बल सहस्त्र गजों का था जिसमें, चलने से थल थर्राता था। एक यक्षिणी जिसको श्राप मिला, असुरा बन बैठी दुर्भागी। प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर वो बन बैठी उन्मादी। जब दशरथ पुत्र से हुआ सामना, करुणा भरा वो पल आया, जिसे जग ने झिड़का असुरा कहकर, उसे वीर ने मां कहकर समझाया। दुष्ट प्रकृति, वो दुष्ट प्रकृति ना मानी, प्रायश्चित का अवसर ना माना। तब कर्तव्य परायण महावीर ने धनुष ताड़का बरताना। सोचा नहीं जब देगा ताना, प्रबल शक्ति से वार किया। एक असुरी का संहार नहीं, एक माता का उद्धार किया। जो धर्म होता सनातन का, वो रघुवंशी ने पूर्ण किया। मां कहने का कर्तव्य निभाया, संस्कार किया और मोक्ष दिया। धर्म धनुष डोरी मर्यादा, धर्म धनुष डोरी मर्यादा, साधा जिसने करुणा का बाण। वो अवध पुत्र दशरथ नंदन, वो महावीर रघुवंशी राम। वो अवध पुत्र दशरथ नंदन, वो महावीर रघुवंशी राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। साधु साधु। आर्य, अवध कुमार ने ताड़का को मार डाला। हमने अयोध्या निमंत्रण भेजा है ना? दिया है।